मॉर्निंग राजस्थान की शुरुआत हमेशा की तरह अच्छी खबर से, वो खबर जो आपके काम की हो सकती है। हड्डियों की बीमारी से आज काफी लोग परेशान हैं। इसका इलाज मुमकिन तो है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग जाता है। लेकिन जल्दी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का इलाज 8 से 10 हफ्ते में ही मुमकिन हो जाएगा। एक नई खोज ने हड्डियों की बीमारी से पीड़ित लोगों में उम्मीद की नई किरण दिखाई है। देखिए रिपोर्ट। एलोपैथी से आगे आयुर्वेद। शीशम के पत्तों से होगा इलाज। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह संभव है। शीशम पेड़ के पत्तों से इलाज होगा, और वो भी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धर्मज गांव के पास फरमानजा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने हड्डियों की हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए ये कैप्सूल बनाया है। लखनऊ के सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च में ये पाया गया कि शीशम के पत्तों में एक्टिव मॉड्यूल होते हैं जो हड्डी के सेल को विकसित करते हैं। इंसान की हड्डी तभी मजबूत होगी जब इसके सेल विकसित होते रहें। ये आयुर्वेदिक दवा ठीक यही काम करती है। हमने 8 हफ्ते के स्टडी के बाद ऐसा पाया है कि जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है, जो कि पेन, टेंडरनेस हो, ऑलमोस्ट क्लिनिकली फ्रैक्चर हील हो गया था 8 हफ्ते के बाद, और वो हमने रेडियोलॉजिकली कंफर्म किया है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में इन बीमारियों के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन इस आयुर्वेदिक दवा को बनाने के पीछे कई कारण मौजूद हैं। आयुर्वेद से बनी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि एलोपैथी में इसकी पूरी संभावना है। पत्तों से बनी ये दवा 8 से 10 हफ्ते में असर करती है, जबकि एलोपैथी में दवा का असर 12 से 16 हफ्तों में होता है। इस दवा का नाम होगा डेलज़ीबोन। इस दवा को फूड एंड ड्रग्स विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। कंपनी ने उत्पादन शुरू कर दिया है और अगले महीने इसको बाजार में उतारेंगे। तो मंजूरी मिल चुकी है, अगले हफ्ते बाजार में भी आ जाएगी ये दवा। आप सब जानते हैं कि शीशम जो है वो सबसे मजबूत लकड़ियों में एक है, और अब शीशम जो है वो हड्डियों को भी मजबूत करेगी। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में जिला परिषद चुनाव में लेन देन को लेकर उठे सवालों और पार्टी की किरकिरी के बाद आखिरकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान देहात जिला अध्यक्ष तख्त सिंह से कुर्सी छीनकर गुणवंत सिंह झाला को कार्यभार सौंप दिया है। झाला की अचानक हुई इस ताजपोशी पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन सब खुश नजर आ रहे हैं। मेवाड़ बीजेपी में बीते दिनों पैसे के बूते जिला प्रमुख बनाने को लेकर हुए बवाल में ऐसा बदलाव हुआ कि सालों से पार्टी की सीढ़ियां नहीं चढ़ने वाले कार्यकर्ता एक ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए। मौका था देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला के पदभार ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण के दौरान उदयपुर का पार्टी कार्यालय ऐसे ही विरोधियों से खचाखच भरा था, जिन्होंने कटारिया के रहते हुए पार्टी में सजगता से भाग नहीं लिया। लेकिन गुणवंत सिंह झाला की ताजपोशी के बाद इन्हीं कार्यकर्ताओं के मुंह से निकल ही गया कि असली कमल तो अब खिला है। कमल का फूल अब खिलेगा। अब लगेगा कि वास्तव में आत्मसम्मान के साथ में व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष का अर्थ है सबको साथ लेके चलना, संगठन को मजबूत करना, यह काम अब होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय झाला साहब को तहे दिल से मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मेवाड़ में बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के करीबी रहे तख्त सिंह को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने तख्त सिंह को हटाकर गुणवंत सिंह को देहात जिला प्रमुख पद की कमान सौंप दी। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता काफी खुश हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुणवंत सिंह न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखेंगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2 साल से महसूस कर रहा था कि निष्ठावान कार्यकर्ता कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखता है, उसके सम्मान में वृद्धि वास्तव में आदरणीय गुणवंत सिंह जी झाला के अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तख्त सिंह की जगह गुणवंत सिंह झाला को जिला प्रमुख बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भले ही खुशी की लहर हो, लेकिन इससे यह भी साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं बड़े नेताओं को लेकर पार्टी में मतभेद हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। कपिल श्रीमाली, जी मीडिया, उदयपुर।
और टोंक की मालपुरा और टोडा राय सिंह नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। यहां बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। मालपुरा से बीजेपी के पुरुषोत्तम सैनी उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए तो टोडा राय सिंह से बीजेपी के रामनिवास पालिका उपाध्यक्ष चुने गए। नगर पालिका की मालपुरा में उपाध्यक्ष का चुनाव का रिजल्ट हमने घोषित कर दिया है। पुरुषोत्तम सैनी को जैसा कि आपको बताया 12 वोट मिले हैं और वो विजयी घोषित किए गए हैं। टोंक में हुए नगर पालिका चुनावों के दौरान खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधियों पर मरगूब अहमद ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित 4 पार्षदों को बाड़े में बंद कर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। मरगूब अहमद ने बीजेपी सरकार पर मतदाताओं को लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं करने देने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अब इन 4 पार्षदों के खिलाफ मुस्लिम समाज भी लामबंद हो गया है और समाज ने एक पंचायत कर अंदर खाने कार्रवाई करने का एक फरमान भी जारी किया है। भाजपा के सरकार वालों ने इस खेल के अंदर पूरा खेल खेला है और काफी खरीद फरोख्त की है। फरोख्त करके और पार्षदों को खरीद करके एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो पार्षद थे उनको ले जाके बाड़ाबंदी करके उनको अपने मत का भी प्रयोग नहीं करने दिया गया। मैं ऐसी खरीद फरोख्त की राजनीति के अंदर विश्वास नहीं करता हूं और फिर एक दफा जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं और जो बिके हैं पार्षद उनकी घोर निंदा करता हूं। अब खबर नागौर से। नागौर के डीडवाना का बंजारा परिवार समाज के लिए मिसाल बना है। दरअसल इस परिवार के बेटे पीयूष की जयपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने उसके देह के सभी अंग दान करने का फैसला किया है ताकि दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। खास बात यह है कि यह प्रदेश का दूसरा मामला है जब किसी के शरीर के सभी अंग दान किए जाएं। मेरे मन में भावना आई कि मेरा एक पीयूष गया, अगर इसके दान से किसी के कोई जो बीमार आदमी या जिसकी आवश्यकता हो अगर उसके कुछ काम आ सके तो मैं ये समझूंगा कि मेरा पीयूष जिंदा ही है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बच्चों का मेरा नहीं रहा बच्चा वो किसी काम आए, भगवान उसको सही सलामत रखे। ऐसी सोच रखने वाले समाज में कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन जो हैं वो मिसाल बन जाते हैं। राजधानी जयपुर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी अच्छे अंक लाओ आपके द्वार सप्ताह की शुरुआत आज से होने जा रही है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में सेकेंडरी परीक्षा से जुड़ी किताबें बांटी जाएंगी। साथ ही बेहतर परीक्षा देने के लिए छात्राओं को ट्रेन किया जाएगा। फोरम में महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि साल 2003 से फोरम सेकेंडरी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स फॉर टॉप मार्क्स नाम की किताब का प्रकाशन कर रहा है। इस बार भी छात्राओं को ये किताबें मुफ्त दी जाएंगी। विद्यालयों की जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को हम एक अभियान चला करके जिसका नाम हमने दिया है बेटी अच्छे अंक लाओ के तहत ये जो है एक सप्ताह का कार्यक्रम जो उनके स्कूल्स में जाकर के हम फोरम की ओर से उनको परीक्षा तैयारी टिप्स देंगे। इसकी शुरुआत छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया जाएगा। और अब बात पोलो की करते हैं। पोलो के महारथी जयपुर में रेस जिताने वाले घोड़े भी तैयार होते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन घोड़ों की ब्रीड को यहां तैयार किया जाता है जो वर्ल्ड लेवल पर तहलका मचाते हैं। रफ्तार का शानदार नजारा और रेस के ये चैंपियन घोड़े पिंक सिटी में ही तैयार किए जाते हैं। सेना से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाले कर्नल के.एस. गर्चा इन तूफानों को तैयार करते हैं। इसके लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जी मीडिया से खास बातचीत में कर्नल गर्चा ने बताया कि वो इन घोड़ों को अर्जेंटीना और दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और स्पेशल डाइट और ट्रीटमेंट के साथ इन्हें रेस और दूसरे खेलों के लिए तैयार किया जाता है। ये ऐसा है कि यहाँ पे जितने घोड़े हैं एक तो पोलो के भी ट्रेनिंग के हैं और दूसरा हम ब्रीडिंग भी कर रहे हैं जहाँ पे हमने स्टैलियन इंपोर्ट किया बाहर से। उसका नाम है क्रिम्सन चाइना और वो जायंट्स कॉजवे का है जो बड़ा मशहूर स्टैलियन रहा है अमेरिका में।
और उससे ब्रीडिंग करके वो हम रेसेस के लिए भी उनको ब्रीड करते हैं। घोड़ों को लेकर कर्नल गर्चा का जुनून कुछ ऐसा है कि उसके साथ उनका पूरा परिवार भी हॉर्स गेम्स का चैंपियन है। गर्चा का घोड़ों के लिए जुनून अब इस हद तक पहुंच गया है कि एक दिन भी ट्रेनिंग के बिना नहीं गुजरता। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खादी को रोजगार परक बताते हुए दौसा की कतीन का नाम लिया था। दौसा की कतीन क्षेत्रीय खादी समिति से जुड़ी हैं। कतीनों ने सोलर चरखा पर सब्सिडी के लिए पीएम को खत लिखा था। लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियां भेजते रहते हैं। रेडियो के जरिए जब प्रधानमंत्री का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचा तो खादी से जुड़े लोगों की बाँछें खिल उठी। लेकिन दौसा की उन 2 कतीनों के लिए यह कुछ खास लम्हा था जिनका नाम प्रधानमंत्री ने मन की बात में लिया था। दिन रात जी तोड़ मेहनत कर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाली दोनों कतीनों ने सोलर चरखा पर सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखा था। हम बच्चों की भी देखभाल कर लेते हैं और जैसे घर का काम भी संभाल लेते हैं, थकान भी नहीं होते हैं। और जैसे पहला चरखा चलाते थे तो उसमें हम थकान हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा हमको लगा तो हमने लिख के दिए, वो हमारी सुनाई होनी चाहिए। और हाथ से चरखा चलाकर दिन भर में 50 से 60 रुपए कमाने वाली इन कतीनों को जब सोलर चरखा चलाने का मौका मिला तो न सिर्फ इनकी रोज की आमदनी बढ़ गई बल्कि इनकी शारीरिक मेहनत भी कम हो गई। पहली चरखा चलाते थे तो 50-60 रुपये होता था और जैसे अब चरखा चलाते थे हम सोलर चरखा तो उसमें 100-150 रुपये हो जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखकर प्रधानमंत्री जी को दिया तो हमारी मांग यही है कि सब महिलाओं को दिया जाए घर घर पे। ये दोनों कतीन दौसा क्षेत्रीय खादी समिति से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में इन दोनों कतीनों का नाम लिया तो खादी समिति के मंत्री भी खुश हो गए। देवी ने पत्र लिख करके कहा है सोलर चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए इन कतीनों ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि सारी कतीनें हिंदुस्तान की जो भी खादी में काम कर रही हैं उनको सोलर चरखे के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने मन की बात में इन दोनों कतीनों के पत्रों का रेफरेंस दिया है। खादी में संभावनाओं को देखते हुए दौसा खादी समिति ने विदेश से फैशन डिजाइनर बुलाया है ताकि फैशन के इस दौर में खादी को और आकर्षक बनाया जा सके। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। और आपको बता दें कि दौसा की कतीन गीता देवी का तो पीएम ने जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने सवाई माधोपुर स्टेशन का भी जिक्र किया था। सवाई माधोपुर स्टेशन का जिक्र करते हुए पीएम ने सवाई माधोपुर स्टेशन की तारीफ की थी। सवाई माधोपुर स्टेशन पर की जा रही वन्य जीवों की चित्रकारी का जिक्र किया था उन्होंने। कलाकारों की तारीफ करते हुए इसे स्वच्छ और सुंदर भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों में कारगर पहल बताया था पीएम ने। 3 महीने से आपको बता दें कि सवाई माधोपुर स्टेशन पर स्टेशन को खूबसूरत बनाने की कवायद जारी है। इसके तहत दीवारों पर चित्र बनाने का काम किया जा रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने स्टेशन की तारीफ की थी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की फिजा में इंस्पिरेशन रॉक मल्हार की गूंज सुनाई देगी। गुलाबी नगरी में रॉक म्यूजिक विथ क्लासिकल रिदम पर झूमेंगे युवा। आज से लेकर 6 फरवरी तक शहर के अलग अलग जगहों पर क्लासिकल रॉक म्यूजिक परफॉर्मेंस, स्कूल कॉलेजेस के रॉक बैंड शामिल होंगे। 28 जनवरी से शुरू हो चुकी इस प्रतियोगिता में कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को यूथ हॉस्टल में होना है। कार्यक्रम के आयोजक उपलव सक्सेना का कहना है कि कलाकारों का एक पैनल बनाया गया है जो कि अलग अलग कॉलेजों में होने वाले कंपटीशन में से टीमों को चुनेगा। 28 जनवरी से ये जो हमारा प्रोग्राम था ये शुरू हो चुका है और ये चलेगा 6 फरवरी तक। जो हमारे जूनियर ग्रुप्स थे उन्होंने 28 से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट से हमारे सीनियर ग्रुप परफॉर्म करेंगे जिनका वेन्यूज है ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा, पूर्णिमा कॉलेज सीतापुरा में सेकंड को है, 3 फरवरी को परिष्कार कॉलेज में है मानसरोवर, एंड वो जो टीम्स निकल के आएंगी वो 4 फरवरी को वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर उनका सेमीफिनाले होगा। एंड देन फिनाले हम लोग करा रहे हैं यूथ हॉस्टल जनपथ में।
और आपको बता दें कि जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल के आखिरी दिन बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने भी लोगों को खूब हंसाया। जॉनी के परफॉर्मेंस के दौरान लोग ठहाके लगाते नजर आए। गर्व से बोलते हैं और पंजाबी है तो है यार, इंडस्ट्री वाले में होता है जी बाजी ठीक है जी, इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबियों की वजह से है। पंजाबी है तो इंडस्ट्री है और पंजाबी निकल जाए इंडस्ट्री तो खत्म है, सवाल ही नहीं होता। और जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है सब पंजाबियों ने बनाई है और सारी बड़ी बड़ी फिल्में है और सारी पंजाबियों ने बनाई है जी। और जितने बड़े बड़े राइटर हैं पंजाबी है और बड़े सारे हीरो है और पंजाबी है। पंजाबी है तो इंडस्ट्री है, पंजाबी ने तो उछाल भी होता, पंजाबी है इंडस्ट्री, पंजाबी होती इंडस्ट्री खड़ी हुई है, इंडस्ट्री जो है पंजाबी जो है। बंगाली जो है बंगाली उनका भी योगदान है। अब बात करते हैं दिव्यांश की मौत के मामले की, जिसके परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। दिव्यांश जिसकी संदिग्ध मौत ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल बच्चों की सुरक्षा से समझौता करते हैं? क्या दिव्यांश की मौत उस यकीन का कत्ल है जिसके भरोसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? सेकंड का ये वीडियो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू ला देगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस वीडियो में दिख रहा 6 साल का दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है। कल तक मुस्कुराने वाला ये मासूम अब खामोश है। स्कूल की लापरवाही ने इस मासूम की जान ले ली। बेटे की मौत के गम में माता पिता का बुरा हाल है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जिस बेटे को कल तक वो स्कूल के लिए तैयार किया करते थे, आज उसकी अर्थी उन्होंने ही तैयार की है। मुझे लगता है इसमें स्कूल की, क्योंकि नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं है कि बच्चा वहां जाके गिर जाए। बताया जा रहा है कि दिव्यांश 7वें पीरियड से अचानक क्लास से लापता हुआ। दोपहर करीब 12:15 बजे उसका शव वाटर टैंक से मिला, लेकिन स्कूल ने दिव्यांश के पिता को इसकी जानकारी दी करीब 1.25 घंटे बाद, यानी 1:34 पर। स्कूल ने पुलिस को दिव्यांश की मौत के बारे में भी नहीं बताया। पुलिस को बच्चे की मौत की खबर अस्पताल से करीब 2:40 पर मिली। दिव्यांश के पिता के मुताबिक उन्हें स्कूल से फोन आया और फौरन अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। अस्पताल पहुंचकर जब उन्होंने बेटे की मौत पर जानकारी मांगी तो वहां मौजूद रैन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी। स्कूल तो दबाने की कोशिश कर रही थी, मुझे खुद को बोला कि आप चुप रहो, इसी में फायदा है। स्कूल की प्रिंसिपल से जब जवाब मांगा गया तो वो उल्टा बच्चे में ही गलती गिनाने लगी। इसकी ऐसी आदत है कि क्लास से निकल के भागता है। जैसे ही बच्चे को रिट्रीव किया, जो फर्स्ट एड देना है, मेडिकल स्टाफ भी थी, एवरीवन गेव एंड तुरंत हम लेके गए। 5 मिनट का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्कूल। सुना आपने, इन पर दिव्यांश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन हंसने खेलने वाले बच्चे को ये हाइपर एक्टिव कह रही हैं और दिव्यांश के पिता इसे सफेद झूठ करार दे रहे हैं। निवृत्ति मोहन के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अब बात पते की। मई से उन कंपनियों में भी कर्मचारियों का पीएफ कटेगा जिनमें सिर्फ 10 कर्मचारी हैं। फिलहाल 20 कर्मचारियों की कंपनियों में ही पीएफ काटने का नियम है, लेकिन अब 10 कर्मचारी होने पर भी ये नियम लागू हो जाएगा। नए नियम से 50 लाख कर्मचारी पीएफ के दायरे में आएंगे। कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को अब डॉक्टर की फीस और दवाइयां का पैसा भी मिलेगा। इसके लिए अस्पताल से भर्ती होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेने पर फीस और दवाओं का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। ये सुविधा 5 लाख से 1.5 करोड़ की पॉलिसी पर मिलेगी।